हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। हिंदु पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इंदिरा एकादशी को पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी की पूजा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और लगातार 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजा करने के पश्चात इसकी कथा पढ़ने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन यदि किसी ने इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजा बिना कथा कहे या सुने किया है तो वो व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा क्या है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके उनको प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहाँ बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद भी वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह संदेश क्या है? देवर्षि कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने कहा है, मेरे पुत्र इंद्रसेन जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस एकादशी व्रत का विधान बताइए जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं राजा ने भोजन किया। इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और समस्त प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं।